जो सभी अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, संतुष्टि नहीं है आप लोग? जी नहीं, हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं है। दहशत में आज भी आप लोग जी रहे हैं? वैसे ही है, अब माहौल देख ही रहे, जी। यहाँ पे न कोई आना न जाना न कुछ कोई बिल्कुल दिखाई, एकदम हर तरफ सूना सूना दिख रहा है। बिल्कुल सुना। जी। ये तो चलो ठीक है यहाँ पे मत, लेकिन जो है और जगहों पे जी। कहीं कुछ कोई आवाज उठाने के जी कोई कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। उस तो अंकित सिंह के जो मामा उमा नहीं थे क्या? कोई नहीं है। अच्छा। अगर होते तो फिर हम लोग रहने की जरूरत ही नहीं। जी जी जी। वहाँ पे जो है उनकी माँ जो है 2 महीने थी, सबसे बड़ी जो है हमारी पत्नी है और सबसे छोटी वो है। जब हमारी जो है 1987 में हमारी शादी हुई थी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय गहमर ग्राम सभा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्रिपल मर्डर होता है इस गहमर ग्राम सभा में, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और जिस गांव से हर घर में कोई ना कोई जो है फौज की ड्यूटी करता है। और ऐसे में जो तीसरा शरीर यानी जिसका सबको इंतजार था, यानी कि अंकित सिंह अब तक लापता था, लेकिन उसका जो शरीर है आज मिल चुका है और हम लोग घर पे आए हुए हैं। और जो घर है यानी कि जो अंकित सिंह का मेन घर है उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला बंद है, क्योंकि जो अंकित सिंह है वो जो है अपने ननिहाल में रहता था और यहीं पर जो अपना पढ़ाई लिखाई करता था, अपने भविष्य की तैयारी करता था। आप देख सकते हैं कि इस घर में जो है वो मातम छाया हुआ है। इस घर में कोई है नहीं, क्योंकि जो शरीर मिलता पोस्टमार्टम के बाद सब लोग जहां पर उनके यानी अंकित सिंह के जो पिताजी हैं, जहां पर जन्मभूमि है वहां पर जो गए हैं, क्योंकि लड़का जो है वो यही ननिहाल में रहता था। क्योंकि ये देखिए यही अंकित सिंह का घर है और इसी में जो है वो अपना बचपना बिताया, इसी में उसकी जवानी चल रही थी। और जवानी यानी कि अब शादी विवाह की भी तैयारी होती, आगे कुछ चल करके वो लड़का बनता, लेकिन उससे पहले ही उसकी दुनिया को जो है मिटा दिया गया। ये अंकित सिंह इसी में रहते थे? जी हाँ, उनकी माँ पूरा परिवार यहीं पे रहता है। अच्छा, उनके पिताजी भी इसी में यहीं रहते थे? उनके पिताजी भी यहीं पे रहते हैं। जी 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 हाँ। यानी कि जो है शादी के बाद से उनके पिताजी यहीं पे रहते थे क्या? जी हाँ, जी। कुछ दिन जो अपने घर पे रहे, इसके बाद जो है वो यहीं पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो अंकित सिंह के जो मामा उमा नहीं थे क्या? कोई नहीं है। अच्छा। अगर होते तो फिर हम लोग रहने की जरूरत ही नहीं। जी जी जी। वहाँ पे जो है उनकी माँ जो है 2 महीने थी, सबसे बड़ी जो है हमारी पत्नी है और सबसे छोटी वो है। जब हमारी जो है 1987 में हमारी शादी हुई थी, उस समय जो बिल्कुल छोटी सी थी, एवं जो है 6 साल की। जी जी जी। अंकित सिंह की माँ का जो है मतलब क्या नाम? नीलम सिंह। नीलम सिंह। जी। जो नीलम सिंह के आंगनवाड़ी में जो है कार्यरत हैं। जी जी जी। कितना दुर्भाग्य रहा कि नीलम सिंह के पास कोई भाई भी नहीं था। नहीं। और ये जो अंकित सिंह है अकेला ही रहता, अकेला ही। जी। तो समझिए जो है कि कितनी दर्दनाक कहानी इस घर की है कि आज जो है नीलम बेचारी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। उनके पास कोई भाई नहीं था, अपना दिन यहाँ पर गुजार रही थी और एक ही बेटा था जो है, और इस घर का जो है पूरा चिराग जो है बुझ गया। जी हाँ, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। जिसका चिराग ही खत्म तो फिर रहा क्या? एक ही बहन है बेचारी? एक बहन है, वो शादीशुदा है, उसके भी कोई लड़का नहीं है। तीन लड़कियां हैं। अच्छा, 3 बेटियां? 3 बेटियां हैं। समझिए जो है कि इस घर की कितनी दर्दनाक कहानी है और कितना जो है दुखद बात है कि जो नीलम बेचारी के ऊपर जो है ये दुखों का पहाड़ आया हुआ है। ऐसे में वो बेचारी क्या कर सकती है? एक तरफ तो जो है सरकार तमाम तरीके से दावे करती है कि हमारे जो है राज्य में, हमारे शासन में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 दिन 7 दिन हो जाने के बाद भी, आज 7वें दिन मिलता है शरीर, लेकिन इसके बाद भी जो है जो सभी अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, संतुष्टि नहीं है आप लोग? जी नहीं, हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं है। दहशत में आज भी आप लोग जी रहे हैं? वैसे ही है, अब माहौल देख ही रहे, यहाँ पे न कोई आना न जाना न कुछ कोई दिखाई, एकदम हर तरफ सूना सूना दिख रहा है। बिल्कुल सुना। ये तो चलो ठीक है यहाँ पे मत, लेकिन जो है और जगहों पे कहीं कुछ कोई आवाज उठाने के कोई कुछ बोलने के लिए राजी नहीं। उस गांव के बीचों बीच मारा जाता है, लेकिन कोई कह नहीं सक रहा कि हमने आवाज सुना है। कोई आवाज उठा ही नहीं सकता। अब पता नहीं जो भी है क्या है ये जो है, क्योंकि हम भी जो है पहले तो हम फौज की सेवा करते रहे, इसके बाद प्राइवेट सर्विस में चले गए, इसके बाद जो है अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कोई किसी को जो है कुछ नहीं कर पा रहा। जी, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी यानी कि 3 मर्डर जो है हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर कोई बोलने की राजी नहीं है। कहते हैं कि हमारा जो कानून है सबूत पर चलता है और ऐसे में जो है अपराधियों का और हौसला बढ़ेगा। कोई बोलेगा नहीं। मोदी जी या योगी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अभी ये क्या सबका साथ है और क्या सबका विकास है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज। ये नारायण किस लिए? ये तो सिर्फ कहने के लिए।
जब विपत आती है तब समझ में आता कौन किसका कितना साथ दे रहा है। जब जिसके ऊपर आता है डर तो उसी को पता चलता है। पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जिसकी पैर में जो व्यवहार न फटे तो उसको दर्द के बारे में क्या पता। जी जी जिसके ऊपर दर्द होता है उसको को पता चलता है कि दर्द कुछ है, जी। चाहे दांत दर्द हो, शरीर दर्द हो, या जो भी हो। समझिए कि जो है जो फौज की ड्यूटी करने वाले बेचारे देश की रक्षा करते थे, लेकिन आज खुद अपने गांव में सुरक्षित नहीं है। कितनी आबादी होगी इस गांव की जो ये यहाँ पे जो 22 फुटे, अरे तकरीबन 1200 से 12,000 ऊपर ही है। जी जी। यहाँ मतलब इतना बड़ा गांव और इतने में इतने एशिया का एशिया का सबसे एशिया बड़ा का जी। एशिया का सबसे बड़ा गांव जो है जी। एक गहमर जो है आज दहशत के साए में जी रहा है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि इतना जो है मनहूस दिन भी आ सकता है इस गांव में। जी हाँ, ऐसा दिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आ सकते हैं। आप गलियों से अंदाजा लगा सकते हैं, घर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सबके घर की संपन्न हर तरफ खुशियां तो हैं, और देखिए यहाँ के रोड हैं कितने जो हैं, और इतनी सुविधा होने के बावजूद भी इस गांव में बड़ा दम छाया हुआ है कि कोई आवाज उठाने के लिए बोल नहीं रहा है। उन बच्चों को यानी कि गांव की गलियों में उसी तालाब के किनारे दौड़ा दौड़ा करके मार दिया जाता है, और कोई यह कहने के लिए राजी नहीं है कि हमने आह तक सुनी थी उन बच्चों की। तो ऐसे में उन परिवार को किस तरीके से न्याय मिल पाएगा, अब इस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग कहते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं कि जोगी जी की सरकार है, ठाकुर ने ठाकुर को मारा है, इसलिए जो है जोगी जी नहीं रिएक्शन ले रहे हैं। अभी किसी अन्य जात ने मारा होता तो जो है बहुत बड़ा जो है यानी बुलडोजर भी चल जाता, तमाम तरीके की बातें आती हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तमाम लोग देखते भी हैं, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, जो कि अनग्राउंड देखने में आ रहा है। यही जो है अनग्राउंड देखने में सबका साथ सबका विकास, ऐसे जो है दूसरे पे होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जी जी जी। जोगी जी पता नहीं क्या क्या कर देते। अच्छा, उसमें जितने मारने वाले थे वो भी सब ठाकुर ही थे? सब हाँ, सब ठाकुर। सब। उसमें भी बीच में ऐसे जो है एक आध दो ऐसे हैं, जी जी जी, लेकिन जो है जो मेन सब है सब ठाकुर ही। ठाकुर ही। जी जी। तो ऐसे में आप लोग देखते हैं वीडियो, आप लोग कमेंट करते हैं कि मामला ठाकुर ठाकुर का है, इसलिए जो है जोगी जी भी इस बातों को जो है नहीं गहराई से ले रहे हैं। तो ऐसे हमारा निवेदन है कि सरकार को चाहिए, क्योंकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अपराधी तो अपराधी होता है। आज इस घर में जो मातम छाया हुआ, इस खुशियों को कोई लाने वाला नहीं है। तो ऐसे में अगर सरकार एक्टिव नहीं होगी, सरकार अगर कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी, तो आने वाले समय में इस घर परिवार से, इस गांव से कोई स्कूल और कॉलेज जो है बच्चे बच्चियां नहीं जाएंगे। लोगों में डर का माहौल बना रहेगा कि किसी भी समय कोई भी जो है हमला कर सकता है। कब क्या हो जी, कब क्या हो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं कि कब क्या हो, कब कहाँ से कौन। जी, बॉर्डर पर तो लोग आतंकवादियों से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनों से ही डर। अपनों से ही। जी, बॉर्डर पे तो दूसरे जो है आतंकवादियों से, यहाँ पे जो है अपनों से, पड़ोसियों से, पड़ोसियों से ही धोखा। पड़ोसियों से कब क्या कहे, किस तरीके से, जैसे कि अभी है बेरहमी से जो है मार दिया। तो देखिए जो है कहीं ना कहीं से वसुंधरा कुटुंबकम की भावना अगर सबके अंदर नहीं होगी, तो इसी तरीके से घटनाएं घटेंगी। तो ऐसे में आगे की ऐसी घटना ना घटे, सब लोग जो है मानवता और प्यार से रहें। इस गांव की गरिमा को जो है लोगों ने घटा दिया है। 3 मर्डर हो जाने के बाद जो है गांव सुर्खियों में पहले भी था, पहले अच्छे के लिए इतिहास माना जाता था, लेकिन आज जो है एक गाँव जो है ऐसा लग रहा है कि इस गाँव में आतंकवादी जो है बसेरा ले लिए हैं। जो सैनिकों का गांव है, जो एक सम्मान सूचक था, एक जो है पूरी दुनिया को जानने वाले लोग थे, लेकिन इस गांव के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस गांव के लिए बहुत बड़ी जो है आफत और विपत उन बच्चों पर होगी जिनका भविष्य सामने है। लोग स्कूल नहीं जाएंगे, लोग डर करके घर में ही खाएंगे जिएंगे और घर में ही मरते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय